गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कर ली है। देन उसके बाद है टॉपिक ट्रांसवर्सल। रीड आउट करते हैं। व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट द लाइन इज सेड टू बी ट्रांसवर्सल। अगर एक लाइन दो लाइन्स को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर P और Q लाइन को लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन L क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है टू डिफरेंट पॉइंट पे, एक तो ये वाला पॉइंट पे और एक इस वाले पॉइंट पे। तो दो लाइंस को दो अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट करने वाली या कट करने वाली एक लाइन है, उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। वापस से रीड आउट करते हैं। व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू और more lines at a distinct point, the line is said to be transversal of those line। तो इन दोनों P और Q की ट्रांसवर्सल को क्या कहेंगे हम? लाइन L is transversal of P and Q। ठीक है। देन उसके बाद है इट शुड इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन। कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए ट्रांसवर्सल होने के लिए कि ये क्या कर सकती है? दो या दो से ज्यादा को भी इंटरसेक्ट कर सकती है। हो सकता था यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट और होती, यहाँ पे L लाइन और होती, तो उसको भी ये ट्रांसवर्सल एंड इंटरसेक्ट कर रही होती। ठीक है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ ईच लाइन शुड बी डिस्टिंक्ट। मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन पे वो अलग अलग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे ये लाइन सेगमेंट है और इनको ट्रांसवर्सल ये वाली ट्रांसवर्सल, तो ये ऐसे नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं हो, वो अलग अलग लाइंस पे अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, वही लाइन ट्रांसवर्सल होगी। ठीक है। इस वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो पी क्यू की ट्रांसवर्सल हो गई एल। यहाँ पे देखेंगे रेड जो लाइन है एल इज ट्रांसवर्सल ऑफ पी एंड क्यू, एंड पी और क्यू को हम क्या कह सकते हैं? पैरेलल लाइंस भी क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है सब जगह पे सेम है। ठीक है। और इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन P, Q एंड R को इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल L। ठीक है। तो ये भी क्या होगी? ट्रांसवर्सल क्या होगी यहाँ पे? लाइन सेगमेंट L। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस लाइन Q को आगे की तरह प्रोड्यूस करूं और P और R लाइन के लिए देखूं तो Q लाइन भी क्या होगी? एक ट्रांसवर्सल होगी। इसके लिए आपके पास डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए। ठीक है। तो लाइन Q भी क्या होगी? यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो सकती है P और R के लिए। बाकी अगर हम P, Q, R के लिए देखें तो L क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी। रियल लाइफ के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपका जो डोर होता है, अगर वो इस फॉर्म में हो तो उसपे एक लकड़ी का कुछ लगा हुआ होता है, लकड़ी की लाइन शेप में होता है, तो वो लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल। अगर इस तरीके से कुछ रोड जा रहे हो, पैरेलल रोड्स हैं यहाँ पे, रोड A एंड रोड B, और रोड D क्या कर रहा है? इसको कट कर रहा है, दोनों को। रोड A को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे और रोड B को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो रोड D क्या हो गया? ट्रांसवर्सल ऑफ रोड A एंड रोड B। ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल। कि ट्रांसवर्सल के कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे लाइन M एंड L है, जो दो लाइंस हैं, और ट्रांसवर्सल क्या है? लाइन L। ठीक है। M और N की ट्रांसवर्सल क्या है? लाइन L। अच्छा, एंगल्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं? जहां पे दो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक तो 1, 2, 3, 4 एंगल यहाँ पे बन रहा है, कंप्लीट एंगल। 5, 6, 7, 8 ये यहाँ पे बन रहा है, तो ये कंप्लीट एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो कंप्लीट कितने एंगल्स बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल 8 एंगल्स एक ट्रांसवर्सल फॉर्म करती है जब वो दो लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। अगर थर्ड लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही होती तो ज्यादा एंगल्स हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाते। ठीक है। तो एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, तो 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं किसी भी ट्रांसवर्सल के थ्रू। देन इसके बाद है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं उसे देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपके पास एंगल 1 एंड 2 करस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। जैसे ये एक F बन रहा है, दिस एंड दिस, ये एक F की फॉर्म में है। तो F की फॉर्म में जब एंगल्स बनते हो तो उसे आप क्या कह सकते हो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कह सकते हो। यहाँ पे भी आपके पास F की फॉर्म में है,
ये देखिए ये एफ। तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स में अंदर की साइड जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 एंड 2 क्या है, एंगल 1 एंड 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। 2 एंड 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा ये तो ऊपर की साइड हुए, अंदर की साइड बनने वाले भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही बोलेंगे। जैसे ये नीचे की साइड बन रहा है तो एंगल 3 एंड एंगल 5 ये भी एक एफ की फॉर्म में बन रहा है यहाँ पे, तो वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इधर की साइड सिमिलर जो एंगल 4 एंड एंगल 8 क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन उसके बाद है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स का मीन जो अंदर की साइड बनते हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 4, 3, 5 एंड 6। अब ये इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये अंदर की साइड बन रहे हैं। वैसे ही जो बाहर की साइड बन रहेंगे, ट्रांसवर्सल के ऊपर की साइड बनेंगे, सॉरी लाइंस के ऊपर की साइड बनेंगे, लाइन एम के ऊपर की साइड बन रहे हैं। जो इंटीरियर थे वो नीचे की साइड बन रहे थे और ये ऊपर की साइड बन रहे हैं। 1 एंड 2, 7 एंड 8 ये इधर बाहर की साइड, ये भी बाहर की साइड, तो ये क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, देन उसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो एंगल्स थे वो इंटीरियर थे, तो अल्टरनेट कौन से हो गए, 4 एंड 6, और ये है अल्टरनेट, सॉरी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये इसका अल्टरनेट हो गया। पहले हमने इंटीरियर में देखा था कि ये एंगल इंटीरियर होंगे सारे, तो अब अल्टरनेट में कौन से, जो अल्टरनेटली फॉर्म हो रहे हो उनको आप कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है, तो जेड के अंदर की कॉर्नर पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे जेड ड्रॉ करेंगे लाइंस पे, और उसके ये वाले जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए यहां पे भी आप जेड फॉर्म कर लेंगे, तो ये क्या हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन उसके बाद देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर हम एंगल्स में हमने देखा था जो ऊपर की साइड या बाहर की साइड जो एंगल्स बन रहे थे वो एक्सटीरियर थे। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से हो गए, 1 एंड 7, 2 एंड 8, तो ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इस तरीके से आप सारे तरीके के जो भी आपके एंगल्स हैं उनको ड्रॉ करके अपने नोट में आपको ये सारे ड्रॉ करने हैं। देन उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। तो जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, क्योंकि ये अल्टरनेट भी है और एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 1 एंड एंगल 7 आर इक्वल। एंगल 2 एंड एंगल 8 इज इक्वल, क्योंकि ये भी एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल, एंगल 4 एंड एंगल 6 इक्वल। ठीक है, देन उसके बाद है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें एफ फॉर्म हो रहा है, तो एफ यहाँ पे एक तो फॉर्म हो रहा है, तो वह एंगल 1 एंड इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। तो इस तरीके से आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को आप इक्वल बता सकते हो। ये आपको आज अपनी प्रॉपर्टीज अपनी नोटबुक में राइट डाउन करके एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे आज ही कंसल्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।